योग्यता कहते हैं, उसका बहुत बड़ा योगदान है। प्रत्येक नौकरी में, प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में मानसिक योग्यता के अलग ही प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसे अपन साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। उसमें जो मानसिक विकास है उस पर विशेष बल दिया जाता है। उसके द्वारा ही अपन परीक्षाएं तय करते हैं, विकास करते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो उसी प्रकार से उसके में आपको परिभाषा लगाई थी। अगली परिभाषा है राइट उससे एलओपी से। हाँ देखो बच्चों, इस मार्च से कहा था मैं नाट्यकार स्वरांश के बारे में। जरा देखिए, सामान्य रूप से अंतर्गति शब्द का प्रयोग शरीर और उसके अंगों के भार और आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। ये किसने बताया था? स्वरांश, एक विदेशी विद्वान उन्होंने। अभिवृद्धि मानसिक योग्यता, शरीर की नहीं जाने ना, मानसिक योग्यता। विकास का अर्थ है बालक के कद या भार में परिवर्तन होना, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। विकास में एक निश्चित क्रम होता है जो बालक को धीरे धीरे परिपक्वता की ओर बढ़ाता है। इससे प्रगति निहित होती है। प्रगति माने वही, ये विकास का समानार्थी है, पर्यायवाची है। अतः निश्चित परिवर्तनशील प्रगति को ही विकास माना गया है। अब जरा इस पर गौर कीजिए, निश्चित परिवर्तनशील प्रगति को ही विकास माना गया है। छोटा बच्चा होता है, जन्म के समय उसका भार और आकार कम होता है और जैसे समय गुजरता जाता है उसमें वृद्धि होती चली जाती है। अपन का शारीरिक विकास तो हो चुका है, अब मैं क्या मानसिक विकास करना है। और मानसिक विकास एक हिंदी में कहावत है, आगे बढ़ी या भैंस, सुना भी होगा। अर्थात शारीरिक आकार की जगह जो बुद्धि होती है उसको विषय बन दिया जाता है। अब श्रीमती अहलोक के अनुसार विकास की सीमा अंतर्गति तक ही सीमित नहीं है, अपितु प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ कहे तो बोलो, जिनकी अवस्था करीब 30 वर्ष से ऊपर की है। उस दिन आपसे मैंने बताया था, एम.के. गांधी के अनुसार शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। हम बच्चों को 6 वर्ष की अवस्था में पढ़ने बैठाते हैं, लेकिन जो बच्चे उस समय पढ़ नहीं पाते हैं उनके लिए आपने देखा होगा गांव में चलती है प्रौढ़ शिक्षा। महिलाएं और पुरुष आते हैं, उनको रात में पढ़ाया जाता है, फिर वो अपने काम करते हैं। उनके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं होती है। सरकार उनके लिए पढ़ाने वालों को वेतन देती है, उनकी व्यवस्थाएं करती है। तो उसमें जो प्रौढ़ पढ़ते हैं कि लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में अनेक नवीन विशेषता योग्यता प्रकट होती है। नहीं, कौन सी? विचारों की ओर तरकीब। आपने देखा होगा, जब हमारे बाल नाखून बढ़ जाते हैं तो उन लोग क्या करते हैं, सफाई करते हैं। उसके बाद में शरीर का स्वरूप खुद बदल जाता है। उसी प्रकार से मोबाइल में एक बटन होता है, आपने देखा होगा, इरेज करना और सेव करना। अच्छी वस्तुओं को, विचारों को सेव कर लेते हैं और बेकार फोटो को क्या है। अब इस समय मैंने इसमें कुछ होली वाले फोटो थे, वो सबको इरेज कर दिए। क्यों करनी पड़ेगी? इसी प्रकार से जो हमारी बेस की है, मानव मन की अभिलाषा है अच्छी वस्तुओं को देखना, पढ़ना, समझना, उसे विचारों तक सीमित रखना और बुराइयों क्या करना। मुनरो कहता है कि परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है। परिवर्तन आज 8 मार्च, उससे पहले 1 मार्च, अगला संडे तो वही है, लेकिन क्या है, जैसा भी वही है, स्थान वही है, लेकिन क्या है, तारीख बदल जाती है।
परिवर्तन, हर चीज परिवर्तन आ जाता है। तो परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक हो जाता है, विकास कहा जाता है। भ्रूण माने जन्म के समय, जो माता के गर्भ में बच्चा होता है, वहीं से उसमें संस्कारों की प्राप्ति होती है। उस दिन मैंने आपको बताया भी था, उदाहरण दिया था अभिमन्यु का। अपने माता पिता सुनकर के वो वहीं से विद्वान हो जाता है और चक्र में जाने की प्रक्रिया सीखता है। प्रौढ़ावस्था, गांव में कहावत कहते हैं, सरकार आपने देखा होगा 60 वर्ष बाद व्यक्ति क्या कर देती है, सेवानिवृत्त कर देती है। जो मिलिट्री होती है और उसमें 35 के बाद में वो उठा देते हैं। आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता है, बताओ? फौज में, बीएसएफ में जो जवान होते हैं उनको 35 वर्ष के बाद में उनको सेवा से क्यों हटा देगा? चलो कोई बात नहीं, मैं बताऊँ आपको। हाँ, बुद्धि तो कार्य करती है, लेकिन बच्चों शारीरिक क्षमता थोड़ी कमजोर हो जाती है। मिलिट्री में, पुलिस में, आरएसी में जाने के लिए एंट्री होती है 18 वर्ष पर, और 13 से 18 किशोरावस्था कहते हैं, विकास आरंभ हो जाता है। 18 से पूर्ण विकास हो जाता है और 35 तक पूर्ण क्षमता रहती है शरीर के अंदर। उसके बाद में क्या है, थोड़ा सा ढलान आ जाता है। कुछ की मैं नहीं जाऊँ, अक्सर अगर आपने देखा होगा 35-40 में जाकर के उसका प्रयोग आरंभ हो जाता है। अपन तो वही पढ़ाते हैं स्कूल कॉलेजों में, कई जगह काम करना पड़ता है, पेपर बनाना, कॉपी चेक करना, पढ़ने की जो कार्य करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है, उनकी उम्र में लग जाता है। उस में क्या है 40 वर्ष के बाद में साइड में क्या आएगा, थोड़ी सी गिरावट आएगा क्षमताओं में। इसे क्या कहते हैं, अपने घर के कार्यभार को देखिए भाई। फौजी व्यक्तियों की आपको बता दूंगे अलग कोटा होता है, उसको अलग नौकरी मिल जाती है, लेकिन वहां से उनको उठा दिया। तो ये सब जनरल घातक होता है, वो ओनली मतलब थोड़ा सा घातक होती है 30 से लेकर के देखा जाए तो करीब 60 की बात में, उसके बाद वृद्धावस्था हो जाती है। हो जाता है विकास कहा जाता है। विकास में 2 चीज मुख्य है, यहां से लेकर के यहां। अतः कहा जा सकता है कि विकास अवयवों की कार्य क्षमता की, अवयव जो तत्व होते हैं कि वो संकेत करता है विकास व्यक्तिगत क्रियाओं की में निरंतर होने वाले परिवर्तन में दिखाई देता है। विकास करने दिखाई देता है परिवर्तन। आपने देखा होगा अपन खेत में जाके बीज बोते हैं, कुछ दिन उपरांत क्या उसमें से अंकुर फूटते हैं और वो बढ़ता है। इसी प्रकार से निरंतर परिवर्तन दिखाई देता है। अतः विकास शरीर के गुणात्मक परिवर्तनों का नाम है। इसको अंडरलाइन कर देखिए, अभी आपने कहा विकास शरीर के गुणात्मक परिवर्तनों का नाम है, जिसके कारण व्यक्ति की कार्य क्षमता, कार्य कुशलता और व्यवहार में प्रगति या अवनति होती है। अथवा को निकालना तो फिर आइए विकास और वृद्धि। विकास और वृद्धि, इसके आगे लिखें, मानव जीवन में वृद्धि और विकास का, मानव जीवन में वृद्धि और विकास का विशेष महत्व है। ये दोनों शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची, एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में देखे जाते हैं।
एवं जीवन के कार्य क्षेत्र में इनका प्रयोग किया जाता है। एवं जीवन के कार्य क्षेत्र में इनका प्रयोग किया जाता है। व्यक्ति के विकास में दोनों का अलग अलग व्यक्ति के विकास में दोनों का अलग अलग योगदान है। विकास में दोनों का अलग अलग योगदान है। मनोवैज्ञानिकों ने इसे अलग अलग तरीके से योगदान है। मनोवैज्ञानिकों ने इसे अलग अलग तरीके से प्रकट किया है। नीचे लिखे वृद्धि और एक अभिव्यक्ति। वृद्धि कोमा अभिव्यक्ति। इसके आगे लिखना शरीर व व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं उसे अभिवृद्धि कहते हैं। ये स्वर्ण पाल आपसे लिख दिया था क्या? लिख दिया था? अब डालिए इसको नीचे लिखिए विकास। देखिए विकास का अर्थ है बालक के कद या भार में परिवर्तन या भार में परिवर्तन होने से नहीं है। बालक के कद या भार में परिवर्तन होने से नहीं है। विकास में एक निश्चित क्रम होता है। विकास में एक निश्चित क्रम होता है। जो बालक को धीरे धीरे, यहां पर सब लिखा है, ठीक है, जो बालक को धीरे धीरे परिपक्व, बेटा इसके साथ में लिखना पूर्ण। परिपक्व बोलते हैं, एक शब्द आपने सुना इंग्लिश भाषा का जिसे क्या बोलते हैं? मैच्योर। हाँ, धीरे धीरे परिपक्व, पुस्तक में मैच्योर, पुस्तक में मैच्योर की ओर बढ़ाता है। अब तो सामने इसमें देखिए, इसमें प्रगति निहित होती है। छोटे की आगे करो। इसमें प्रगति
निहित होती है। अतः इसे भी अंडरलाइन कर लेना। अतः निश्चित परिवर्तनशील प्रगति को ही विकास माना गया। बेटा यहां से कर देना, अतः निश्चित परिवर्तनशील प्रगति को ही विकास माना गया है। इसके नीचे डबल अंडरलाइन कर देना। अतः निश्चित परिवर्तनशील प्रगति को ही विकास माना जाता है। नीचे लिखे हैं श्रीमती हेडलॉक के अनुसार, ये एक विदेशी वो है विद्वान, श्रीमती हेडलॉक के अनुसार विकास की सीमा अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है। विकास की सीमा अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, अपितु प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर, प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील कोष्टक में विकास, इसको कोष्टक क्या लिख लेंगे, विकास। प्रगति वाले क्या होता है, हाँ, परिवर्तन प्रगतिशील कोष्टक में विकास क्रम निहित रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में अनेक विशेषताएं एवं योग्यताएं प्रकट होती हैं। विशेषताएं एवं योग्यताएं प्रकट होती है। अब राइट में लिखिए भाई मेरी विशेषताएं प्रकट विकास क्या बताया, तनिका आपने देखा होगा, जब किसी व्यक्ति के मन में सही प्रकार से किसी चीज का उत्तर आ जाता है, उसे समझ लेता है, तो उस व्यक्ति को अपने विचारों को प्रकट करने में कोई झिझक नहीं होती है। अक्सर कर देखा जाता है, बच्चे हो, आदमी हो, घर पे सभी आपस में बात करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, अपने विचार प्रकट करते हैं, लेकिन अगर उनसे ये कह दिया जाए कि आपको कुछ व्यक्तियों के सामने अपने विचार प्रकट करने हैं, लेकिन जो प्रयास अटेंड करता है, जो पढ़ता है, जो अच्छे विचार देखता है, जो वीडियो देखता है, उसके बाद उसके अंदर क्या क्षमता उत्पन्न होती है, लगाऊंगा उसको क्या होती मालूम है, ये कार्य मैं भी कर सकता या कर सकती हूँ। मैं तो क्या बोलूंगा, मैं कर सकता हूँ, आप क्या बोलेंगे, कर सकती हूँ। असंभव कार्य कोई भी नहीं है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, मन का जोश। अगर ये हो गया कि हम नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर वो नहीं है। अक्सर जो कहा डर के आगे जीते, वो तो मात्र कहावतें हैं। हमें तो मन में आत्मविश्वास, मैंने क्या दिया मालूम है, योग्यता सबके अंदर होती है। योग्यता सब में होती है क्या बेटा, उस योग्यता को प्रकट करने क्या नहीं होता है, आत्मविश्वास नहीं होता है। तो दोनों हमें क्या नाम दे दिया,
ओके। अब नीचे लिखे मूल्यों का कथन, मूल्यों के अनुसार। हाँ, मूल्यों के अनुसार करना, कथन नहीं, मूल्यों के अनुसार, मूल्यों के अनुसार, कथन नहीं, मूल्यों के अनुसार, मूल्यों के अनुसार लिखे। परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है, परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है, या उनको भी देखते जाए, मैं सुनते जाए, मैं क्या बोल रहा हूं? है इसमें, है तो नहीं भाई? हमारा काम क्या है, मैंने आपको बताया था उस दिन भी, टीचर काम है गंदगी को हटाना और रास्ता साफ करना। तो जो बेटा सरल भाषा बोलना प्रयास करना। परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है, देखो जिसमें की वह अवस्था है जिसमें बच्चा पब्लिक बालक, क्रॉस कहते हैं बच्चा कोमा बालक, मां के गर्भ से लेकर, मां के गर्भ से लेकर परिपक्व होने तक, परिपक्व, परिपक्व देखो, हाँ, परिपक्व होने तक गुजरने की दशा को विकास कहा जाता है। गुजरने की दशा को विकास कहा जाता है। गुजरने की दशा को विकास कहा जाता है। अतः, नीचे बेटा पहला कहते हैं, अतः अतः कह सकते हैं कि, अतः कह सकते हैं कि सामने देखें, विकास अवयवों की कार्य क्षमता की ओर, विकास अवयवों की कार्य क्षमता की ओर सुनने का प्रयास करें, देखने का प्रयास करें। विकास अवयवों की कार्य क्षमता की ओर संकेत करता है। संकेत करता है। विकास व्यक्ति की क्रियाओं में, विकास व्यक्ति की क्रियाओं में लगातार, याद रखिए बच्चों, सारे बच्चे मेरी ओर देखिए, जैसे तो क्या लिखा हुआ है, हमने उसे क्या बना दिया है, लगातार होने वाले परिवर्तनों में, लगातार होने वाले परिवर्तनों में दिखाई देता है। लगातार होने वाले परिवर्तनों में दिखाई देता है। अतः विकास शरीर के गुणात्मक, विकास शरीर के गुणात्मक परिवर्तनों का नाम है। अतः विकास शरीर के गुणात्मक परिवर्तनों का नाम है, जिसके कारण, अब जरा यहां अंडरलाइन कर लेना जो मैं बोल रहा हूं, इसके नीचे अंडरलाइन, जिसके कारण व्यक्ति की, यहां से कर लेना, जिसके कारण व्यक्ति की, अंडरलाइन करते जाना, व्यक्ति की कार्य क्षमता, कार्य कुशलता, अंडरलाइन करते हैं सब पर, यहां से व्यक्ति की कार्य क्षमता, कार्य कुशलता,
और व्यवहार में प्रगति या अवनति। प्रगति या अवनति, कौमा उन्नति या अवनति। उन्नति प्रगति क्या शब्द है? उन्नति और प्रगति की शब्द दोनों समझ लो। अवनति माने नीचे की तरफ। अवनति एवं उन्नति एवं अवनति होती है। उन्नति एवं अवनति उसमें कर दिया। प्रगति या अवनति, कौमा उन्नति या अवनति होती है। उन्नति या अवनति होती है। अब एक मिनट सुनने का प्रयास करें बच्चों। अच्छा कार्य करोगे विकास होगा, बुरा कार्य करोगे विकास नहीं होगा। किसी से मधुरता से बात करेंगे सम्मान मिलेगा, किसी से बुरी तरह बात करेंगे सम्मान कम हो जाएगा। साफ रहेंगे सुंदर दिखेंगे, गंदे कपड़े पहनेंगे क्या होगा? बुरे दिखेंगे। तो गौर करना, प्रगति का क्या होता है? विकास। अवनति क्या हो गया? गिरावट। इसलिए मैंने इसको शब्द बोला था उन्नति। उन्नति याद रखना धीरे धीरे होती है। नोट करें इस बात को। उन्नति विकास धीरे धीरे होता है, लेकिन अवनति एक साथ होती है। आपने गौर किया होगा, सांप सीढ़ी खेलते हैं उसमें लूडो में 99 तक पहुंचने में कितना समय लगता है, लेकिन वहां पे एक सांप होता है, सीधे खा ले जाता है तो क्या कहलाएगी? समझ गए? अब देखो बच्चों,